शिवाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमः शिवाय। नमः शिवाय। भक्तजनों, जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पितृपक्ष के इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिव्य कथा। यह कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जिन्होंने स्वयं अपने पिता महाराज दशरथ के लिए उनकी मृत्यु के बाद गया क्षेत्र में पिंडदान किया था। महाराज दशरथ का जब देहांत हुआ, उसके बाद पुत्र धर्म का पालन करना प्रभु श्री राम का प्रथम कर्तव्य था। इसलिए भगवान श्री राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ गया क्षेत्र की यात्रा की थी। गया का महत्व इस कारण है कि यहाँ पर गयासुर नामक असुर ने कठोर तप किया था। उसकी तपस्या से पृथ्वी कांपने लगी थी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी प्रकट हुए और गयासुर से वर मांगा। गयासुर ने कहा, प्रभु मेरी देह ही तीर्थ बन जाए और यहाँ जो भी पिंडदान करे उसके पितर मोक्ष को प्राप्त करे। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और तब से गया क्षेत्र पिंडदान का सबसे श्रेष्ठ स्थान माने जाता। इसी स्थान पर प्रभु श्री राम गया क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने फल, तिल और पवित्र जल से पिंडदान किया। श्राद्ध के समय वे गंगा जल से अर्घ्य अर्पित कर बोले, श्राद्धेन पितरः तृप्ताः तृप्ताः स्युस्त वसुंत्रयम्, अर्थात श्राद्ध से पितर प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से देवता व वंश सुख समृद्धि पाते हैं। कहते हैं कि पिंडदान के तुरंत बाद दिव्य आकाशवाणी हुई, वत्स राम, तुम्हारे इस पुण्य कर्म से दशरथ सहित तुम्हारी 7 पीढ़ी के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, गया क्षेत्रम समासाद्य पितृ कार्यम समाचरेत यत्र श्राद्धम विधानेन तत्र तृप्ताः पितृगणाः, अर्थात गया क्षेत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करने से पितर संतुष्ट होते हैं और दिव्य लोक प्राप्त करते हैं। भक्तजनों, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जब स्वयं श्री भगवान श्री राम ने श्राद्ध को इतना पवित्र माना, पितरों के लिए आवश्यक माना, वो स्वयं विष्णु के अवतार भगवान श्री राम परम पूज्य सनातनी परंपरा में हम सबके आराध्य, तो हम सबके लिए इस परंपरा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। गया में पिंडदान करने से 7 पीढ़ियों तक के पितर मोक्ष पाते हैं। पितरों की तृप्ति से वंशज के जीवन में शांति, समृद्धि और धर्म की स्थिरता आती है। शास्त्र कहते हैं, पितृदेवो भव, पिता और पितृदेव ही हमारे वास्तविक देवता है। ये कथा पितृपक्ष में सुनने से बहुत ही अच्छा फल मिलता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है, सभी अभीष्ट की प्राप्ति होती है। यह कथा सुने और अपने पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए अपने कर्म का पालन अवश्य करें। हे सनातनियों, पितृपक्ष में यह कथा हमें याद दिलाती है कि पितरों के बिना हमारा अस्तित्व ही अधूरा है। इसलिए इस पावन काल में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का कर्म अवश्य पूरा करें। पितरों का आशीर्वाद ही जीवन में सुख और समृद्धि की कुंजी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सनातन धर्म की जय हो। हमारी धार्मिक यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय।